हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सरकार से कुछ प्रमुख मांगे हमारी थी। मेनली तो एक ही है, पुराने जो एग्ज़ाम 2 हैं जो कोर्ट में हैं, जेके पीएस और जेई, उसके रखिए आप साइड में। कोर्ट जब डिसाइड करेगा उसको वो फैसला सबको मान्य होगा। लेकिन जो अगले पेपर हैं जो BLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट फॉरेस्टर है, इसके अलावा हमारे पास जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो 20 से शुरू हुआ था एडवर्टीजमेंट, लेकिन अभी तक वो पेपर नहीं हुए। तो उनके जो पेपर हैं जो अभी मेगा रिक्रूटमेंट जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जेई है और BLW है, इन पेपरों को सरकार खुद कराए जब तक कि कोर्ट निवारण नहीं करता उस फैसले का। जब फैसला अगर कंपनी के पक्ष में आएगा, JKSSB के पक्ष में आएगा, तो उसी कंपनी से कंटिन्यू करना। अगर उसके खिलाफ आएगा तो जांच होने देना, क्योंकि फैसला कुछ तो आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आज क्योंकि गलतियां कुछ आप लोगों की है, उसकी सज़ा जो है एस्पिरेंट्स को ना दो, इसकी हम बात करें। देखिए, उसको ये मानना चाहिए इनको, और मानना ही पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरकार जो DB में गई, नैतिकता के आधार पे वो फैसला डिवीज़न बेंच में जाने का सही नहीं था। हाँ, क्योंकि उसमें जुडिशल इंक्वायरी लिखा था, क्योंकि उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा लिखे गए एक लेटर का जिक्र था, क्योंकि उसमें JKSSB के ऊपर सवाल उठे थे। तो जब इतना बड़ा सिस्टम एक इन्वॉल्व होता है उस सारे प्रकरण में, तो कहीं ना कहीं चाहे 2-4 ही गलत लोग होंगे वो पकड़े जाते और वो फिर सबका नाम लेते, सबका भांडा फूटता। इसलिए सरकार वो गई, वो नैतिकता के आधार पे निर्णय नहीं था, वो उनको अपने आप को बचाने के लिए निर्णय था। दूसरा रही बात कि सरकार क्या हमारी सुनती है। सरकार सुनती किसकी है, लेकिन सुनाना पड़ता है और हमें सुनाना आता है, हम सुनाएंगे। अभी तक दिल्ली से एक ऑर्डर आया कमेटी बनाने के लिए कि भाई इसकी जांच हो, JKSSB में एप्टेक को टेंडर मिलने को लेके, इसमें जो इरेगुलरिटी हो रही है उसको लेके, इसकी वर्किंग को लेके। वो ऑर्डर यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में एक और ऑर्डर रिलीज़ होता है जहाँ पे 3 मेंबर कमेटी बनती है, जिसमें RK गोयल साहब जो है वो उसको हेड कर रहे हैं। उनको जांच करनी है इस सारे मसले की, और ये 15 दिन के अंदर करनी थी। टाइम तो खैर हो चुका है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी आएगी। और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम ये कमेटी को देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी देंगे और सही से अरेंज करके भी देंगे, क्योंकि JKSSB का इतिहास बताता है कि वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं चीज़ें, और आज से नहीं, वो 2022-21 से वो कर रहे हैं। तो हम लोग उसका ध्यान रखते हुए कमेटी को देंगे और जल्दी रिपोर्ट आए, ऐसी हम आशा करते हैं। नहीं आती है तो हम फायर एंड इमरजेंसी वाले एस्पिरेंट्स की तरह, ऐसा नहीं है कि इनको इंतज़ार करने देंगे 5-5, 6-6 महीने, ऐसा तो होने नहीं वाला है। हम रिपोर्ट जल्दी से हो, वो तो है, लेकिन उस समय तक जो पेपर है ऐसा ना हो जैसे आज एक अघोषित अनडिक्लेयर्ड एक इन्होंने अपने प्रोसेस को हाल्ट कर दिया है कि हमने कोई एग्ज़ाम नहीं कराना। जो कराए उसमें सिबलिंग सिलेक्शन हुए, कुछ लोग तो अम्बाला एक्सप्रेस में, पंचकुला एक्सप्रेस में बैठ के गए, तो वहाँ से वापस आए और फिर आके यहाँ आके ऑफिस के कंप्यूटर में उनके नाम कहाँ पहुँच गए हमने देखे। कईयों में सिबलिंग सिलेक्शन हो रहे थे, कईयों के सेम एक साथ रोल नंबर हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो कैसे करें, सिलेक्शन हो रही है। तो ये बड़ा लंबा जो कच्चा चिट्ठा है JKSSB का, सिबलिंग सिलेक्शन बोर्ड का, वो हमारे पास है। हर बार हम CBI को जाके देंगे, CBI क्या कर ली, पिछली बार भी CBI ने कुछ नहीं करा। उससे अच्छा काम तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 दिन के अंदर जो एक कमेटी को फीडबैक दिया था, 4 दिन के अंदर उसमें उन्होंने जो रिजर्व बटालियन है उनके सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर खरीदा था उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी थी, और बाकायदा क्राइम ब्रांच में बुलाया भी था। लेकिन उनके ऊपर बाद में एक्शन कुछ हुआ नहीं होने दिया, क्योंकि तार जहाँ जुड़े हैं वहाँ तक तार खींचे जाएंगे। एक धागा खींचा गया तो सारा का सारा वो स्वेटर की तरह उधड़ जाएगा सारा।